ये जो आप गला देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरह का आज गला किस तरह से बनाते हैं ये इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम टेलर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से 8 इंच हमने बुकरम लिए जो कि 8 बाई 8 की है। तो आप देख सकते हैं चौकोर बुकरम है। और उसके लिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम निशान लगाएंगे यहाँ से 3 इंच का। तो इस तरह से हमने 3 इंच का निशान लगा लिया है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसकी लंबाई का निशान लगेगा। तो यहाँ से हम 7 इंच का इसका लंबाई का निशान लगा रहे हैं। 7 इंच का गहराई का निशान लग चुका है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अब हमें 3 इंच का इस तरह से निशान लगाना है। और यहाँ से जो गहराई रहेगी वो भी 3 इंच की रहेगी। जैसे कि हमने ऊपर रखी थी 3 इंच, इसी तरह से हमने 3 इंच यहाँ पर भी निशान लगाया है। और उसके बाद दोस्तों अब हम जो निशान लगाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से सीधा कर लेना है। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद अब हम जो निशान लगा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से इस तरह से पहले सीधा करेंगे। और जो हम निशान लगा रहे हैं दोस्तों वो 2 इंच का लगाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से 2 इंच का निशान लगा लिया है। और 2 इंच का निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें 1.25 इंच तक, यानी कि आधा इंच एक सूत मान लीजिए, यहाँ से हम इस तरह से अलग हटाकर निशान लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से सीधा करने के बाद दोस्तों इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से हमें इस तरह से राउंड देना है। इस तरह से हमें राउंड देना है दोस्तों यहाँ तक। तो यहाँ से कमानी की तरह हमें राउंड देना है इस तरह से। और ये हमने राउंड दे दिया है दोस्तों। और अब हम नीचे की ओर राउंड देंगे यहाँ से इस तरह से। और यहाँ तक हमें राउंड लेके आना है इस तरह से। यहाँ तक हमें राउंड लेकर आना है, ये भी हमें कमानी की तरह ही देना है राउंड। इस तरह से हमने कमानी की तरह इसमें भी राउंड दे दिया है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये शेप बन चुका है जैसा कि हमें चाहिए था शेप। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, लगभग आधा इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। आधा इंच का हम चारों तरफ से निशान लगा देंगे दोस्तों, अच्छे से निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जो अंदर की ओर जो शेप है उसी तरह से हमें बाहर की ओर भी एक शेप बना लेनी है। इस तरह से शेप बनाएंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से एक शेप बना ली है दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ से। और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं दोस्तों। तो इसकी कटिंग इस तरह से हम कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हमें कटिंग करनी है, जो निशान है यहाँ से हमें सिलाई, यहाँ से और यहाँ से हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। यहाँ से इस तरह से ये बाहर की कटिंग हो रही है दोस्तों, और अंदर की कटिंग हमें यहाँ से करनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो इसका राउंड है उसी तरह से हमें कटिंग करनी है यहाँ तक। और यहाँ से इस तरह से, तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है दोस्तों। और इसका शेप जो रहेगा वो आप लोगों को हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो फाइनल लुक है वो इस तरह का आएगा। ये आगे का गला भी बना सकते हैं और पीछे का गला भी बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, एक कपड़े में इसे अटैच करेंगे। ये दोस्तों ब्लाउज का गला बन रहा है, और आप चाहे तो सूट का भी बना सकते हैं इस तरह का। तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमने इस तरह से अस्तर लिया है और इसके ऊपर से अटैच कर लेते हैं इसे यहाँ से रख के। और इसमें मैं अच्छे से अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैं अटैच कर लेना है फटाफट से यहाँ से। तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया देखिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसके हम चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कट कर देंगे इस तरह से। लगभग आधा इंच का हमने कपड़ा छोड़ दिया है और इसमें कुट के लगा दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। यहाँ से हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया दोस्तों। और अब हम क्या करेंगे, इसे एक साइड से रख लेंगे। इसके जो अंदर का कपड़ा है उसे हम कट कर देते हैं इस तरह से। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद सेंटर पर हम एक उटका लगा देते हैं इस तरह से। और इसे अब हम एक साइड से रख लेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा ब्लाउज़ का सामने वाला पल्ला है। तो हमने इस तरह से यहाँ पर नाखून लगा दिया है। नाखून का निशान इस तरह से आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम चाक से निशान लगा देते हैं ताकि अच्छे से सेंटर दिखता रहे।
और उसके बाद दोस्तों अब हमें सीधे तरफ हमें इसके ऊपर से रखना है गले को। जो हमने गला अटैच किया है इसे हम इसके ऊपर से रखेंगे इस तरह से अच्छे से। और यहाँ पर दोस्तों हमें सेंटर पर जो हमने सेंटर बनाया था इसका लकीरा था जो, हमें उसके ऊपर से सिलाई लगानी है इस तरह से अच्छे से, ताकि ये गला एक साइड से ना भागे, बिल्कुल सेंटर पर रहे। तो यहाँ से हमने इस तरह से निशान लगा लिया है और इसके ऊपर से हमने सिलाई लगा दी है। और उसके बाद दोस्तों अब हमें इसके जो बुकरम है इसके साइड साइड से हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। तो यहाँ से भी हम इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो अंदर का कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से लगभग 2 सूत का दवा छोड़ते हुए हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और कटिंग करने के बाद दोस्तों अब हम इसके अंदर की कुटके लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये सीधा करने में आसानी हो और फिनिशिंग भी आ जाए। तो इस तरह से हम इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों इस तरह से हम अच्छे से सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ से इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। लपकी सिलाई लगाएंगे दोस्तों। सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये मजबूती आ जाए और फिनिशिंग लगे। तो यहाँ से हम इसके ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं लपकी इस तरह से। यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को और भी वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी सिलाई संबंधित। तो आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल लुक इस तरह का आ चुका है। अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा हो गला बनाने का तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आती रहे। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।